दोस्तों इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? तो नेगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य बताने वाले हैं। तो क्या है देखिए, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। तो इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही लगाना है, बाकी बाद नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है बनाने का नियम। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। क्या है, जैसे देखिए सभी में क्या लगा रहेगा, नहीं। नहीं का मतलब होता है नॉट, उसी को हम नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं नहीं तैर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं नहीं तैर रहा हूँ। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है? तो एम लगता है। क्या लगता है? हमेशा आई के साथ एम लगता है। बाकी बात सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है। तो ये ध्यान में रखें आप लोग। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। एम हो गया। उसके बाद आता है नोट। नहीं का बात हो रहा है इसमें, तो क्या करेंगे? नोट लगाएंगे, नोट। उसके बाद आ रहा है वर्ब। वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा था? तैरने का। तो तैरना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्विम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विम बोलते हैं। अब स्विम बोलते हैं तो क्या करेंगे? बिफोर यानी वर्ब का ये चौथा फॉर्म पूछा है, तो ये तो पहला फॉर्म हो गया। तो इसको क्या करेंगे? बिफोर बना देंगे। तो स्विम में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? स्विमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विमिंग हो जाएगा। ये हो गया स्विमिंग। तो आई एम नॉट स्विमिंग मतलब मैं नहीं तैर रहा हूँ। ये इसका सेंटेंस बन गया। अब उसी तरह देखिए सेकंड नंबर क्या है, जैसे वह नहीं जा रहा है। क्या कर रहा है? वह नहीं जा रहा है। तो क्या लड़का का बोध हो रहा है? जब लड़का का बोध होगा तो ही का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। अगर लड़की का बोध होता तो हम लोग सी का प्रयोग करते सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, तो वह नहीं जा रहा है यानी क्या है? लड़का है। तो लड़का के लिए, वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे। और ही क्या है? सिंगुलर है। तो ही के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। ठीक, तो ही इज। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिए। उसके बाद आता है नोट। नहीं का बात हो रहा है तो नोट। उसके बाद देखिए जाना। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। और गो का फोर्थ फॉर्म तो क्या हो जाएगा? गोइंग। क्या हो जाएगा? गोइंग। बिफोर वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है। तो गो तो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, लेकिन आईएनजी लगाने के बाद क्या बन जाता है? वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाता है। तो ही इज नॉट गोइंग मतलब वह नहीं जा रहा। ये इसका सेंटेंस बन गया। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है हमारे पास। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है, जैसे तुम लोग नहीं आ रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम लोग नहीं आ रहे हो। तो तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है? यू। यू। और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगा? आर का। क्यों लगता है आर? क्योंकि यू जो है क्या है? सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। तो यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में हमेशा रखें। तो यू आर। उसके बाद क्या करना? नहीं के लिए नोट का प्रयोग करना है, नोट। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या है? आने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? आने का काम हो रहा है। तो आने का काम, आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम। कम बोलते हैं। और कम में ई लगता है, ई के जगह हम क्या कर देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? कमिंग। माने यू आर नॉट कमिंग मतलब तुम लोग नहीं आ रहे हो। इसका सेंटेंस बन गया। क्योंकि वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि चौथा फॉर्म में हमेशा आईएनजी का प्रयोग किया हुआ रहता है। ठीक, अब देखिए फोर्थ नंबर क्या है, जैसे वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। दे। और दे के साथ हमेशा क्या लगता है? आर। आर लगता है। क्यों लगता है आर? क्योंकि आर, आर क्या है? दे क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है? आर लगता है। तो क्या हो गया? दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। उसके बाद नहीं के लिए क्या यूज करेंगे? नोट का, नोट। उसके बाद आता है वर्ब। तब वर्ब यहाँ क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तब पढ़ना को स्टडी भी बोल सकते हैं और रीड भी बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या होगा? स्टडी। स्टडी होता है तो स्टडी की जगह में क्या हो जाएगा? स्टडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टडिंग। ये हो गया स्टडिंग। तो ये इसका सेंटेंस बन गया। दे आर नॉट स्टडिंग मतलब वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये इसका सेंटेंस बन गया।
अब देखिए 5 नंबर क्या है हमारे पास, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नहीं दौड़ रहे हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है। और वी क्या है, प्लूरल, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगा, आर का, तो आर। उसके बाद क्या है, नॉट का प्रयोग नहीं के लिए, तो नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद क्या आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ क्या है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो दौड़ना को इंग्लिश में रन बोलते हैं, लेकिन बिफोर फॉर्म तक क्या हो जाएगा, रनिंग। क्या हो जाएगा, रनिंग। वी आर नॉट रनिंग, मतलब हम लोग नहीं दौड़ रहे हैं, ये इसका सेंटेंस बन गया। अब देखिए यहाँ 6 नंबर क्या है हमारे पास, जैसे आप नहीं लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, आप नहीं लिख रहे हैं, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। यू के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, यू आर। उसके बाद नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे, नोट। उसके बाद लिखना काम हो रहा है, तो लिखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट, राइट बोलते हैं, लेकिन बिफोर फॉर्म है तो आईएनजी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। ये इसका सेंटेंस बन गया। तो यू आर नॉट राइटिंग, मतलब आप नहीं लिख रहे हैं, ये इसका सेंटेंस बन गया। अब देखिए शशि नहीं रो रहा है, क्या कर रहा है, शशि नहीं रो रहा है, तो शशि मेरा सब्जेक्ट है, तो शशि, शशि, शशि के साथ क्या लगेगा, इज का प्रयोग होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक नाम है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं, तो शशि इज। उसके बाद नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे, नोट। उसके बाद क्या है, रोना, रोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विप, क्या बोलते हैं, विप बोलते हैं। अब विप में आईएनजे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विपिंग हो जाएगा, तो यहाँ क्या लगता है, डबल पी लगता है, विपिंग, ये इसका सेंटेंस बन गया। तो शशि इज नॉट विपिंग, मतलब शशि नहीं रो रहा है, ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक। तो अब देखिए 8 नंबर क्या है हमारे पास, तुम्हारी बहन नहीं पढ़ रही, क्या कर रही, तुम्हारी बहन नहीं पढ़ रही है, तो तुम्हारी बहन जो है क्या है, सब्जेक्ट है। अब तुम्हारी बहन एक साथ है तो क्या है, पजेसिव है, तो तुम्हारी के लिए क्या होगा, योर, योर बहन यानी सिस्टर, तो योर सिस्टर इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो इज क्यों लगाएं, क्योंकि योर सिस्टर जो है क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा अपना दिमाग में रखें आप लोग, कि किसके साथ इज और किसके साथ एम और किसके साथ आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, और नहीं अगर आपको है तो आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं कि किसके साथ एम का प्रयोग करते हैं, किसके साथ आर का, किसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। बेहतरीन तरीके, शानदार तरीके से बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, तुम्हारी बहन सब्जेक्ट है, यानी योर सिस्टर इज क्या है। उसके बाद क्या है, नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे, नोट, नोट। पढ़ना को इंग्लिश में स्टडिंग बोलते हैं, स्टडी, तो स्टडिंग हो जाएगा, ये हो गया स्टडिंग। तो योर सिस्टर इज नॉट स्टडिंग। अब देखिए क्या है, मेरे कुत्ते नहीं दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं, तो मेरे कुत्ते क्या होगा, एक सब्जेक्ट, तो माई डॉग्स हो जाएगा, माई डॉग्स हो जाएगा, क्योंकि कुत्ते हैं एक से अधिक। तो देखिए प्लूरल है, आप प्लूरल के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर। उसके बाद नहीं के लिए नोट का, नोट। उसके बाद क्या बोलते हैं, दौड़ना, दौड़ना की इंग्लिश में रन बोलते हैं, तभी फोर लगाना है, तो क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। मतलब माई डॉग्स आर नॉट रनिंग, मतलब मेरे कुत्ते नहीं दौड़ते हैं, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए सोहन बाजार नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, सोहन बाजार नहीं जा रहा, तो सोहन मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, सोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्योंकि सोहन क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं, हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ जो है हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, ठीक। सिंगुलर के साथ इज का और प्लूरल के साथ आर का, हमेशा आप लोग ध्यान रखें, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सोहन इज
उसके बाद नहीं के लिए नॉट का नॉट। सोहन इज नॉट क्या करता है, बाजार। क्या है, वर्ब जाना। तो जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं, लेकिन V4 फॉर्म है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। गोइंग टू कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, यानी क्या है, मार्केट। मार्केट। तो ये इसका होता है कि गोइंग टू, यानी सोहन इज नॉट गोइंग टू मार्केट, यानी सोहन बाजार नहीं जा रहा है। ये इसका सेंटेंस बन गया। तो यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस इस वीडियो में हमने बता दिया। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो हमारे चैनल मैथ लर्निंग को इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और समझ में नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको कमेंट बॉक्स में आकर के जवाब दे देंगे। धन्यवाद।